परमेश्वर के जीवित नाम में आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर ये मौका दिया आज की शाम में कि हम उसके वचन से कुछ सीख सकते हैं। हम बहनें मिल करके परमेश्वर के वचन का कुछ देर अध्ययन कर सकते हैं और समय का ध्यान रखते हुए हम तुरंत परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और परमेश्वर आज जिस बात के लिए जिस चीज के लिए हमें सिखाना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं वो है परमेश्वर की शांति, गॉड्स पीस। परमेश्वर अपनी शांति के विषय में हमें सिखाना या बताना चाहते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि हम किस तरह के समय से होकर के गुजर रहे हैं। हमें सबको पता है कि पिछले 7-8 महीने से हम ऐसे समय से होकर के गुजर रहे हैं जिस समय में हम चारों तरफ केवल हत्याओं के बारे में सुनते हैं, केवल मृत्यु के बारे में सुनते हैं, केवल महामारी के विषय में सुनते हैं, केवल हम तरह तरह की परेशानियां लोगों के जीवन की जो है उन्हीं के बारे में सुनते हैं। कोई खुशहाली की खबर नहीं सुन पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे समय में अगर सच्चाई से देखा जाए तो शांति नाम की चीज कहीं पर है ही नहीं। और जिनको परमेश्वर ने अपनी शांति दी है उनके दिलों में भी शांति कम होती जा रही है, और क्योंकि चारों तरफ तो हमारे अशांति ही फैली हुई है। लेकिन परमेश्वर इस बात को चाहते हैं कि परमेश्वर की शांति को आज हम जाने, गहराई से जाने, उसे थामे रहें, पकड़े रहें। और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो जिस वचन के द्वारा आज प्रभु बात करना चाहते हैं वो वचन ये है कि निर्गमन 14:14 एक्सोडस 14:14 में लिखा हुआ है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और न्यू किंग जेम्स वर्जन में लिखा हुआ है, इंग्लिश बाइबल के, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू एंड यू शैल होल्ड योर पीस। परमेश्वर का वचन हमें एक छोटी सी बात बताता है कि तुम अपनी शांति को थामे रहो, तुम चुपचाप रहो, शांति को थामे रहो तुम। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे सामने परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे चारों तरफ का वातावरण कैसा भी हो, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हम इस बात को हम जाने कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, जीवित है, भस्म करने वाली आग है, हमारे आगे आगे चलकर हमारी परिस्थितियों से लड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमको उन परिस्थितियों में को देखकर सुनकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि परेशानियों में रहते हुए भी हमको अपनी शांति को जो प्रभु के अनुग्रह से मिलती है उस शांति को हमको थामे रहने की जरूरत है। और अगर सच्चाई से देखा जाए तो कुछ प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि शांति को कौन थाम सकता है। तो सच्चाई यह है कि भाई जिसके पास शांति है वो ही थामेगा, जिसके पास है ही नहीं शांति तो वो कैसे थाम सकता है। तो अब प्रश्न आता है कि किसके पास शांति है। जाहिर बात है जिसे दी गई है उसके पास शांति है, जिसे नहीं दी गई उसके पास नहीं है। लेकिन अब फिर एक प्रश्न उठता है कि किसे दी गई है शांति, किसे दी गई है। तो परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 14:27 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। ये तुम्हें कौन है, किसको देकर जा रहा है प्रभु शांति? परमेश्वर के वचन में ये यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 अध्याय जो है ये पूरा परमेश्वर की अपने चेलों के साथ में बातचीत का है। तो ये जो तुम्हें वो एड्रेस कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो अपने चेलों को एड्रेस कर रहे हैं और चेलों से कह रहे हैं जो उनके चुने हुए चेले हैं उन्होंने उनको अलग अलग जगहों से अलग अलग कारोबार से चुनकर निकाला है और अपना चेला बनाया और कहा मेरे पीछे हो लो। ये उन लोगों से बात कही जा रही है। और क्या कह रहे हैं प्रभु कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। अब मेरा तो समय आ गया कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं और जाने के बाद तुम्हारे पास सहायक भी भेजूंगा। तो सहायक की बात अलग है, अभी हम शांति की बात कर रहे हैं। तो प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। और कौन सी शांति दे रहा हूं मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। जब तक मैं इस पृथ्वी पे था तब तक जिस शांति में मैं चल रहा था
जो पीस मेरे अंदर मेरे पिता ने डाली थी, मैं अपनी शांति तुम्हें दे करके जा रहा हूं। और क्या कह रहे प्रभु कि मैं जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार भी शांति देता है, प्रभु भी शांति देता है, परंतु प्रभु संसार की तरह की शांति नहीं देता है। तो प्रभु उन लोगों से कह रहा है, हम जो आज के समय में भी ये वचन जीवित है, कार्य करने वाला है, लेकिन आज के समय में वो चुने हुए चेले नहीं हैं। उनकी जगह में हम परमेश्वर के चुने हुए चेले और चेलियां हैं। हम लोग हैं परमेश्वर के लोग। हमें परमेश्वर ने पृथ्वी भर के देशों के लोगों में से चुन लिया है, अलग अलग देशों में से, अलग अलग राज्यों में से चुना हुआ है। हम चुने हुए लोग हैं। आज की शाम प्रभु हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हमको एक बात ध्यान में रखने की है कि परमेश्वर की शांति परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए है। और वचन में यह भी लिखा है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। ये लूका रचित सुसमाचार के 2:14 में लिखा हुआ है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। तो कहने का मतलब यह कि शांति परमेश्वर देता है, लेकिन किसको देता है? नंबर 1 अपने चुने हुए लोगों को देता है। नंबर 2 जिनसे वो प्रसन्न है। प्रभु ने चुन तो लिया उनको। अब जैसे उदाहरण के लिए प्रभु ने 12 चेले चुन तो लिए थे, लेकिन एक चेला ऐसा था जिसने उन्हें पकड़वाया। प्रभु का मन उससे दुखी था। तो आज प्रभु किसको अपनी शांति का भाग बनाते हैं? जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, उनके बीच में शांति रहती है। और प्रसन्न किससे होता है? प्रभु वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर न तो घोड़े के बल को चाहता है, न पुरुष के पैरों को चाहता है, वो अपने डरवैयों से ही से प्रसन्न होता है। यानी जो प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु उनसे प्रसन्न होता है और उनको शांति देता है। फिर वचन में यह भी लिखा हुआ है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो यानी कि जो विश्वास में मजबूत रहते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी शांति देता है। तो जिनको परमेश्वर ने चुना है, फिर जिनसे प्रभु प्रसन्न है, फिर जो विश्वास में मजबूत है, प्रभु इस 3 प्रकार के लोगों से प्रसन्न रहता है और आशीषित करता है उनको अपनी शांति से आशीषित करता है। हम एक बात ध्यान में रखें कि शैतान हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को इसीलिए लाता है कि वो हमारे अंदर से हमारी जो हमें मिली है शांति, उसको चुरा ले। तो हमें सजग होने की जरूरत है, उस शांति में आगे बढ़ने की जरूरत है, उस शांति को होल्ड करने की, थामे रहने की, पकड़े रहने की जरूरत है। और हमें एक बात और ध्यान में रखने की जरूरत है कि संसार भी शांति देता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम फिसल जाएं, परमेश्वर की शांति को तो पहचाने ना, संसार की शांति में डूब जाए। याद रखें, संसार भी शांति देता है, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं जैसा संसार देता है वैसा नहीं। इसका मतलब संसार की शांति की भी कोई बात है, किसी तरह की शांति है। तो याद रखें, संसार की शांति क्षणिक है, थोड़े समय की है, अस्थायी है, स्थिर नहीं रहती है वो शांति। इसके अलावा संसार की शांति मनुष्यों की तरफ से मिलती है। और मनुष्य कैसे होते हैं? आज तो सिंपैथी दिखाएंगे, कल फर्क हो जाएंगे, है ना। आज प्यार करेंगे, कल प्यार नहीं करेंगे। बदलने वाला है मनुष्य, तो उसकी शांति भी बदलती है। जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, पास पड़ोस के लोग, कलीसिया के लोग, ऑफिस वगैरह के लोग, सब जगह से लोग आते हैं और उस गमज़दा खानदान को बहुत तसल्ली देते हैं और ये कहते हैं ज्यादातर, आप चिंता नहीं करना, हम आपके साथ हैं। कभी भी कोई जरूरत हो हमें बताना, फोन करना, हम रात के 12 बजे भी आप फोन करेंगे तो हम आके खड़े होंगे आपकी मदद के लिए। ये शांति के उनके शब्द होते हैं। लेकिन हफ्ते, 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद वो कहाँ है हमें पता भी नहीं चलता। जिन्होंने ऐसे वायदे किए कि रात के आधी रात को भी हम खड़े हो जाएंगे तुम्हारे लिए, वो कहाँ चले गए? उनकी दी हुई शांति कैसे स्थिर रह सकती है जब वो खुद अपनी शब्दों पर, अपनी बातों पर स्थिर नहीं है?
कैसे उनकी शांति? तो संसार की शांति अस्थिर है, संसार की शांति क्षणिक है, संसार की शांति झूठी है, कहना चाहिए कि वो मुंह से कुछ बोलते हैं करते कुछ है, और भूल जाते हैं 1-1.5 हफ्ते के बाद ही उस गमज़दा खानदान को, कभी विजिट भी नहीं करते हैं वहां पे। ये संसार की शांति है। लेकिन परमेश्वर की शांति वचन में लिखा है समझ से परे है, समझ से दूर है परमेश्वर की शांति। हमें उसको समझने की जरूरत है। जब तक हम परमेश्वर की शांति को समझेंगे नहीं, तब तक हम उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, थाम नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, तो हम थाम भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए उसको समझना जरूरी है। सबसे 1 नंबर बात है, पहली बात यह है कि परमेश्वर की शांति स्वर्ग से उतरी हुई हमारे जीवन के लिए एक आशीष है। जैसे और आशीषें हमें मिलती हैं, सो परमेश्वर की शांति भी हमें एक आशीष की तौर पर मिलती है, जो कि सदा हमारे साथ रहती है और शैतान की युक्तियां जो हमारे विरोध में बनती हैं उनको निष्फल करती है। परमेश्वर की शांति ये होती है, स्वर्ग से उतरी हुई हमारे जीवन की एक आशीष है। स्वर्ग की शांति हम अच्छी तरह जानते हैं प्रेरितों के काम के 12 अध्याय में कि पतरस के साथ क्या हुआ। जिस समय हेरोदेस ने याकूब को मरवा दिया और पतरस को भी पकड़कर जेल खाने में डाल दिया, और उसकी योजना ये थी कि फसह के बाद पतरस को पब्लिक के सामने पेश करेगा और उनका मजाक उड़ेगा या उनको मारा जाएगा या कुछ भी होगा उनके जीवन के साथ। यह शैतान की पूरी योजना है, और उस योजना का पहला स्टेप है कि पकड़कर जेल खाने में डाल दो। वो स्टेप हो चुका, उसे जेल खाने में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपनी शांति उसको दी हुई है। आप खुद सोचिए, एक निर्दोष इंसान यदि जेल खाने में डाल दिया जाए, क्या वो आराम से जेल खाने में बेसुध होकर सो सकता है? उसको ये चिंता नहीं होगी, कर रहे हैं फसह का पर्व आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा तो मुझे पब्लिक के सामने लाया जाएगा, पता नहीं मेरे साथ क्या किया जाएगा। हजारों चिंताएं उसके दिल में होंगी जो कि उसकी शांति को चुराएंगी। लेकिन परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो, धन्यवाद हो कि पतरस के अंदर से परमेश्वर की शांति खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की शांति को पहचानता है, उसने परमेश्वर की शांति को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, इसलिए वो निश्चिंत है, क्योंकि उसको पता है कि उसके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर उसके लिए युद्ध लड़ेगा और उसको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराम से सो रहा है, जबकि उसके पैरों की जूतियां बदल दी गई हैं, उसके वस्त्र बदल दिए गए हैं, उसको बिल्कुल पता नहीं कैसा इंतजाम होगा उसके लिए। मैं नहीं सोचती कि कोई अच्छा इंतजाम होगा, कैसी परिस्थिति में वो होगा जेल के अंदर, परंतु वो निश्चिंत सो रहा है। और उधर कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। पतरस को तो ये पता भी नहीं है कि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही है। उसको तो सिर्फ ये पता है उसका जीवित परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर की शांति उसके अंदर है, परमेश्वर उसके आगे आगे चलकर लड़ाई करेगा। और क्या होता है, रात में एक भंडोल होता है, स्वर्गदूत उतरता है उसके पास, आप जेल के फाटक सब खुल जाते हैं, स्वर्गदूत उसको वापस उसके कपड़े पहनवाता, जूते पहनवाता और उसको ले करके जेल खाने के बाहर ले जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है कि हमारे लिए जेल खाने के दरवाजों को खोलने वाला, जेल खाने को नींव से हिला देने वाला परमेश्वर है। हमारी परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को हमारे जीवन में टिका नहीं रहने देगा। जेल खाने की दीवारों तक को, नींव तक को वो हिला देने वाला परमेश्वर है। हमारे सामने अमालेकी आ जाए, गोलियत आ जाए, यरीहो की दीवार आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन हमारा परमेश्वर उन सब चीजों को नींव से उखाड़ कर फेंकने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है लड़ाई करने के लिए और कहता है कि तुम अपनी शांति को पकड़े रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इस तरह से ये जो है पतरस जो है वो जेल खाने से छूट जाता है, और वो शांति जो परमेश्वर की है वो पकड़े हुए है। वो तो ये तक नहीं कर रहा है कि जेल खाने में बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना तक नहीं कर रहा है, सो रहा है आराम से, क्योंकि परमेश्वर की शांति को उसने थामा हुआ है, इसलिए सो रहा है आराम से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो शैतान ने, हेरोदेस ने जो योजना उसके लिए बनाई थी कि फसह के बाद उसको मनुष्यों के सामने लाएगा, वो सब निष्फल हो गई।
परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, शत्रु के योजनाओं को, इरादों को निष्फल करती है और अपने बच्चों को शांति से भरे रहती है। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति। दूसरी चीज क्या है, हमको समझना है कि परमेश्वर की शांति क्या है, क्योंकि वो समझ से परे है, हमारी समझ से बाहर हो जाती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठ के समझने की कोशिश करेंगे तो प्रभु जरूर समझाएंगे। तो पहले प्रभु ने ये बताया कि परमेश्वर की शांति स्वर्ग से उतरी हुई हमारे जीवन की एक आशीष है। और दूसरी चीज क्या है जानते हैं, परमेश्वर की शांति हमारा बल और हमारी सामर्थ है। परमेश्वर की शांति हमारा बल और हमारी सामर्थ है। वचन में क्या लिखा है फिलिपियों 4:7 में कि तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कितनी बड़ी बात है। तो ये जो परमेश्वर की जो शांति है वो हमारे जीवन का बल है, सामर्थ्य है। और वो कहाँ राज्य करती है, परमेश्वर की शांति कहाँ राज्य करती है, हमारे मस्तिष्क पर, मस्तिष्क में उठने वाले विचारों पर, हमारे मन और हृदय पर। मन, हृदय, मस्तिष्क, ये तीन चीजें शांति, परमेश्वर की शांति के अंडर में आते हैं। परमेश्वर की शांति इन तीन चीजों पर राज्य करती है। क्योंकि क्या होता है, जब अंदर हम शैतान की योजनाएं हमारे अंदर पहुंचने लगती हैं तो शैतान का काम क्या होता है, सबसे पहले शैतान हमारे मस्तिष्क पर आक्रमण करता है, हमारे विचारों को हम दूर कर परमेश्वर की तरफ से भटकाता है, हमारे विचारों को भटका देता है। और जब हमारे विचार भटक जाते हैं, आज दुनिया में इतनी आत्महत्याएं क्यों हैं, क्योंकि विचारों पे शैतान का अधिकार है, विचारों पे शैतान की ताकत कार्य करती है। तो विचार कहाँ आते हैं, जीवन पाने की खोज में जाने के लिए, जीवन को खोने के लिए चल देते हैं। आज इसलिए इतनी मृत्यु हो रही है, इसलिए इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं, क्योंकि जीवन में हमारे पास क्या है क्या नहीं है उसको समझना, परमेश्वर की शांति में चलना नहीं होता है। शैतान की अशांति विचारों पे आक्रमण करके विचारों को भटका के हमें दूर ले जाती है और हमारा अस्तित्व ही खत्म कर देती है। लेकिन परमेश्वर की शांति हमारे विचारों पे प्रभुता करती है, हमारे मन, मस्तिष्क और हृदय को अपने कंट्रोल में रखती है और मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। मसीह यीशु में हम पाए जाते हैं, परमेश्वर की शांति के द्वारा मसीह यीशु में हम बने रहते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है दानियल का, जो हम सब जानते हैं। दानियल की पुस्तक में राजा दारा के समय में दानियल के लिए क्या कहा गया, उसके विरोध में शैतान ने एक बड़ी भारी योजना बनाई और कहा कि राजा, आज से 30 दिन तक अगर कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से या किसी भी देवी देवता से कुछ भी बात करे, कुछ भी पूछे, तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। क्योंकि उनको पता था कि दानियल को हम उसके परमेश्वर की बातों के अलावा किसी और चीज में पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो परफेक्ट तरीके से चलता है। तो इसलिए उन लोगों ने ये योजना बनाई। ये शैतान की योजना परमेश्वर के भक्त जन के विरोध में बनी थी। और जब दानियल को यह पता चला, दानियल के अंदर परमेश्वर की शांति थी, परमेश्वर की सामर्थ थी, इसलिए वो डरा नहीं, घबराया नहीं, कुछ नहीं बोला उसने। चुपचाप अपने घर में गया, अपने उस दुआ के कमरे में गया और जिस प्रकार वचन में लिखा, अपनी रीति के अनुसार, जिस तरह से वो परमेश्वर के चरणों में घुटने टेक कर दिन भर में 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया करता था, अपने रूटीन में लगा रहा, अपने कार्य में लगा रहा। वो बिल्कुल पर डरा नहीं, घबराया नहीं, क्योंकि प्रभु ने जब शांति दी है ना, तो यही कहा है, तुम ना डरना ना घबराना, तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। जब प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं और जैसा संसार देता वैसा ना नहीं देता हूं, तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। तो दानियल का मन ना घबराया ना डरा, वो क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की शांति है। वो परमेश्वर की शांति को पहचानता है और वो ये जानता है कि परमेश्वर की शांति मेरे लिए मेरी ढाल है, मेरा बल है, मेरी सामर्थ है। वो ये जानता है और मेरी ढाल बनकर जब ये शांति खड़ी है मेरे सामने, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो राजा के
द्वारा आज्ञा मिलने पर, हालांकि राजा ने बहुत उसको बचाने की कोशिश करी पर नहीं हो सका और वो शेरों की मांद में डाल दिया गया। घबराया नहीं, डरा नहीं, क्योंकि उसको पता था कि मेरे से पहले परमेश्वर शेरों की मांद में पहुंच चुका है। और सचमुच में परमेश्वर ने अपने दूत को स्वर्ग से वहां भेज दिया था। डैनियल से पहले स्वर्गदूत वहां था और स्वर्गदूत ने उसके मुंह को बंद किया हुआ था, उन शेरों के मुंह को बांध दिया था। और जब डैनियल उसमें डाला गया तो पूरी रात रहा। ये भी नहीं कि 1 घंटा रह के निकाल दिया गया या 10 सेकंड रह के निकाल दिया गया, नहीं, पूरी रात रहा। लेकिन एक भी शेर ने उसको एक खरोंचा भी नहीं दिया। खाना फाड़ना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की शांति उसके अंदर थी। और प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो, तुम अपनी शांति को पकड़े रहो। उसने वही किया और परमेश्वर उसके आगे पहुंच करके उन शेरों से लड़ा, उनके मुंह को बंद कर दिया और शायद डैनियल का कुछ नहीं बिगड़ सका। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और डैनियल सुबह जैसा डाला गया था शेरों की मांद में, वैसा ही बिल्कुल सुरक्षित वापस निकाला गया, बिल्कुल सुरक्षित वैसे ही वापस निकाला गया और उसको कुछ भी खरोंच भी नहीं लगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि परमेश्वर की शांति जो प्रभु ने हमारे अंदर डाली है, हमको पहचानना भी आ गई हो भले, लेकिन हम कैसे थामे, कैसे संभालें? परमेश्वर की शांति को संभालने का तरीका क्या है? तो परमेश्वर की शांति को संभालने का तरीका सिर्फ यही है कि नित्य प्रार्थना में लगे रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर के वचन में डूबे रहना, ये तो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना। ये 4 तरीके हैं: प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, वचन में डूबे रहना, धन्यवाद करते रहना। ये 4 तरीकों के द्वारा हम परमेश्वर की शांति को होल्ड कर सकते हैं, पकड़े रह सकते हैं, अपने अंदर बसाए रख सकते हैं। और सारी वो परिस्थितियां जो हमारे जीवन के अनुकूल हैं और सारी वो योजनाएं जो शैतान की तरफ से हमारे जीवन के विरोध में हैं, उन सब पर हम जयवंत हो सकते हैं, क्योंकि हमारी शांति हमारे अंदर कार्य करेगी। वो हमारी आशीष है, वो हमारा बल है। और हम इस बात को ध्यान में रखें कि वो बल, वो सामर्थ और वो आशीष शैतान हमारी चुराने ना पाए। हम परमेश्वर की सामर्थ में आगे बढ़ते जाए, परमेश्वर की शांति को होल्ड किए हुए और अपनी आंखें प्रभु पे लगाए रहें, क्योंकि हमारे आगे आगे चलकर वो हमारे शत्रुओं से लड़ेंगे और हमको छुड़ाएंगे, हमको आशीषित करेंगे, हमको उन पे विजय देंगे और हम मसीह यीशु के साथ प्रत्येक दिन जय के उत्सव का आनंद लेते चलेंगे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दें और हम सब बहनों को अपनी शांति रूपी स्वर्गीय आशीष और स्वर्गीय बल से परिपूर्ण करें। परमेश्वर आशीष दे हम सबको। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा अपने प्रभु को देते हैं। हम घटें, हमारा प्रभु बढ़ता चला जाए। पिता, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं आज की शाम में फिर से, और ये प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर की जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, सब के सब यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर की शांति रूपी आशीष को प्राप्त करें और परमेश्वर की शांति रूपी बल को धारण करें, सामर्थ को प्राप्त करें और मसीह यीशु के नाम से विपरीत परिस्थितियों में स्टैंड कर सके, जयवंत हो सके और लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ सके। यही प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह। आपसे निवेदन है प्रभु, आप हमारी सहायता करें। आपने जो शांति हमें दी है उसको थामने की सामर्थ दिए रहे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में लगातार चलने की सामर्थ दिए रहे प्रभु। अनुग्रह करें, सारी महिमा केवल आपको देते हैं। सब लोगों को जो सुनते हैं उनको आशीषों से भर दे मेरे परमेश्वर। जो आपके वचन का आदर मान करते और सुनते और मानते हैं उनको भर दे अपनी आशीषों से। यही हमारी प्रार्थना है। सारी महिमा केवल आपको देते हुए इस विश्वास में कि आपने प्रार्थना को सुन लिया, हाँ और आमीन में जवाब दे दिया और दे देंगे पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, जलाली और पवित्र नाम में होकर के मांगती है, आमीन।